हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, साइंस के 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक क्या होता है? फैदम। और एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। कितना होता है? 6 फीट। इस बात को ध्यान रखेंगे। विकृति का मात्रक क्या होता है? तो विकृति में ना ही कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई बीमा। ठीक है, कोई मात्रक नहीं और कोई बीमा नहीं। और इसी को क्या कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है प्यारे बच्चे? लैक्टोमीटर दूध में वसा मापने का क्या है? यंत्र है और आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। गति का चौथा समीकरण क्या है? प्यारे बच्चे, आज तक गति के 3 ही समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है। चौथा हम बता देते हैं। चौथा क्या है? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस 1। ठीक है। पहला क्या है? पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, यहाँ पे b और u क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा वस्तु द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। तो एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। और आवृत्ति आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक नहीं है प्यारे बच्चे। सेकंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो कितना होता है? 2 सेकंड होता है। और सरल लोलक का जो होता है वो कितना होता है? 84.6 सेकंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकंड लोलक का कितना होता है? सेकंड लोलक अगर है तो 2 सेकंड होगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले बल का एसआई मात्रक क्या होता है अब बताएंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और बल बराबर क्या होता है? बोलेंगे बच्चे, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो इसका जो है सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। इस बात को ध्यान रखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। आप फेंके गए पत्थर में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो पेशीय ऊर्जा किस में बदल जाती है? पेशीय ऊर्जा हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। पेशीय ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा में। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप बताएंगे मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने। ठीक है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। जेट विमान से कितना ध्वनि उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चे, ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। और जेट विमान से 140 से लेकर 160 डेसिबल क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, जो हमारे कान के पर्दे को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। किसने किया था? जेपी
करेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मशीन गन का खोज किसने किया था? मशीन गन का जेम्स पकल ने, जेम्स पकल। ठीक है, आप बताएंगे पंखे का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने। ठीक है, आप बताएंगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? काली चूना के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को काली चूना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काली चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहा जाता है बुझा चूना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बुझा चूना। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा जो है CuSO4 × 5S2O। ठीक है, कॉपर सल्फेट, इसको क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2S2O। ठीक है, और इसमें से जल के 1.5 अणु को अगर निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? हाँ, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। इसके 1.5 अणु अगर निकाल देंगे जल के तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा POP। क्या बन जाएगा? POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूध व जल का मिश्रण, तो दूध क्या है? एक द्रव है, जल भी क्या है? द्रव। तो दूध जल का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? द्रव में द्रव का मिश्रण। द्रव में द्रव का, और द्रव में द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर क्या है? द्रव है, और द्रव में क्या मिला रहता है? द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला रहता है। द्रव प्लस CO2। ठीक है, इसके सिद्धांत पे घुला रहता है हेनरी। हेनरी के सिद्धांत पे, इस बात को ध्यान रखेंगे। टाका किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो टाका जो होता है यसियन यानी टिन और पीबी लेड से बना होता है। टिन कितना होता है? 60 से 70%। पीबी कितना होता है? ठीक है, ये 30 से 40%। और टाका क्या होता है? वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जोड़ने के काम आता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आप बताएंगे बच्चे कृत्रिम सोना क्या होता है? कृत्रिम सोना, तो कृत्रिम सोना में क्या होता है? कॉपर, साथ में क्या होता है? एल्युमिनियम। कॉपर कितना होता है? 90%। एल्युमिनियम कितना होता है? 10%। इससे क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। पारे के साथ अन्य धातु का मिश्रण क्या होता है? पारे के साथ अन्य धातु का मिश्रण कहलाता है अमलगम। अमलगम। और पारे को लोहे के पात्र में नहीं रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? Fe। Fe का मतलब आयरन, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26। इस बात को ध्यान रखेंगे। डीकन विधि से क्लोरीन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करना किस ग्रंथि का काम है? किस ग्रंथि का काम है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा मेढक क्या है? तो सबसे बड़ा मेढक है राणा गॉल्थिन। क्या नाम है? राणा गॉल्थिन। अरे बच्चे, एक प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है, मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या या तो 16 या तो 32। ठीक है, ऐसे ही नींबू में या तो 18 या तो 36। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आलू में कितना होता है? आलू में 48। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तितली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, और चैनल से जुड़े रहें।